एक ऐसी फिल्म जो इतिहास के काले पन्नों को खोल रही है। यह है द बंगाल फाइल्स, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म। अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है तो आप जानते होंगे कि विवेक सच्चाई को बिना डरे दिखाते हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस फिल्म का खुलकर विरोध कर रही हैं और मैदान में उतर गई हैं। ट्रेलर लॉन्च तक रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये फिल्म 1946 में बंगाल में हुए हिंदुओं के नरसंहार की कहानी। आज हम समझेंगे इस पूरी कहानी को, फिल्म क्या है, इतिहास क्या था, विवाद क्यों और भारत के लिए इसका मतलब क्या है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। द बंगाल फाइल्स एक राजनीतिक ड्रामा फिल्म है जो 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई। ये विवेक अग्निहोत्री की सीरीज का हिस्सा है। पहले द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स आई, अब ये फिल्म लॉन्च होने वाली है। फिल्म में 2 समय की कहानी चलती है। एक 1946 के दंगों की जहां खून खराबा और हिंसा हुई थी, दूसरी आज के समय की जहां उन घटनाओं की जांच हो रही है। ट्रेलर 3 मिनट 32 सेकंड का है जिसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे किरदार नजर आते हैं। कलाकारों की बात करें तो अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और बंगाली एक्टर सौरभ दास हैं, लेकिन सौरभ दास चुप हैं और एक अन्य एक्टर हैं शाश्वत चटर्जी, ये भी बिल्कुल चुप हैं और उनका कहना है कि पहले फिल्म का नाम द फाइल्स बताया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और विवेक जी का कहना है कि ये झूठ है। नाम दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर था और जब नाम चेंज किया गया तो सबको बता दिया गया था। अब बात करते हैं फिल्म के मकसद की। फिल्म का मकसद है इतिहास की सच्चाई को दिखाना, वो दिखाना कि 1946 में क्या हुआ था जो आज भी छुपाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक मैसेज है कि इतिहास को दबाया नहीं जा सकता। मित्रों, 1946 में भारत आजादी के करीब था, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। मतलब पाकिस्तान नहीं मिला तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन रशीद सुहरावर्दी थे जो मुस्लिम लीग के ही नेता थे। उन्होंने 16 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी, ऑफिशियली छुट्टी घोषित कर दी। उस दिन कलकत्ता में हजारों की भीड़ जमा हुई और दंगे शुरू कर दिए। इन दंगों में लाखों हिंदू मारे गए। अनुमान है कि कम से कम 20-25 हजार महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार हुए और लाशें सड़कों पर बखेर दी गई। टाइम्स मैगजीन लिखती है कि इसमें 20,000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दंगों में कई लाखों के आंकड़े हैं जो इसमें मौतें हुई थी। गिद्ध लाश नोच रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुप थे। हिंदुओं की रक्षा में गोपाल चंद्र मुखर्जी यानी गोपाल पाठा आए। उन्होंने 800 युवकों का एक ग्रुप बनाया और दंगाइयों से लड़ाई की मुकाबला शुरू कर दिया। जिन्ना का सपना था कलकत्ता पाकिस्तान में आए, लेकिन गोपाल पाठा ने इसे रोक दिया। फिल्म में गोपाल पाठा को हिंदुओं का रक्षक दिखाया गया है, लेकिन उन्हीं के पोते सनातन मुखर्जी ने FIR दर्ज की है। उनका कहना है कि परिवार से इजाजत नहीं ली गई और कसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये गलत है। ये दंगे नेहरू की महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़े हैं जो साफ तौर पर फिल्म में दिखाए गए। उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को नकारा जो अखंड भारत रख सकता था। नतीजा विभाजन और खून खराबा। ये फिल्म सब सरल तरीके से दिखाती है ताकि आम आदमी इस चीज को, उन दंगों को, इतिहास को समझ सके। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के विरोध और विवाद की। ममता दीदी को फिल्म क्यों चुभ रही है? क्योंकि ये इतिहास की सच्चाई है जो वोट बैंक को सीधा प्रभावित करती है। ट्रेलर लॉन्च 16 अगस्त को कोलकाता में ही होना था, वही तारीख, वही क्षेत्र जब 1946 में दंगे शुरू हुए, लेकिन पुलिस ने बिजली काट दी, अनुमति मांगी गई, नाना प्रकार की रुकावटें पैदा करके कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि राजनीतिक दबाव था। टीएमसी नेता इनकार कर रहे हैं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री कोर्ट जाएंगे यदि फिल्म रोकी गई। ये पहली बार नहीं, द केरल स्टोरी पर भी बंगाल में बैन लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक पर FIR 2019 में भविष्य भूत फिल्म पर विरोध कर रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर 20 लाख का जुर्माना लगाया।
ममता फिल्म स्टार्स को पार्टी में बुलाती हैं, जैसे नुसरत जहां, मिथुन चक्रवर्ती, केवल वोट बैंक को रखाने के लिए, जिससे फिल्म में बताई हुई सच्चाई सबको पता ना चल पाए। कुछ कहते हैं ये फिल्म बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का कहना है ये बंगाल के नरसंहार की कहानी है, इतिहास की सच्चाई है। विवाद ये है, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या राजनीति इतिहास को छुपा रही है। मित्रों, द बंगाल फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं, एक सबक है। ये बताती है कि इतिहास से सीखो, वरना गलतियां दोहराई जाती हैं। भारत के युवाओं को पता चलना चाहिए कि विभाजन की क्या कीमत थी। ममता का विरोध दिखाता है कि सच्चाई ताकतवर भी होती है और कड़वी भी होती है। आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, इसे आप कैसे देख सकते हैं, आप इस फाइल्स को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।